टॉरस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे टॉरस साइन के लिए यहाँ पर इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू टॉरस। Thank you. One more time, please. And Shunya, okay? Ooh, Taurus, we have the Tower. और अगर आप अपनी सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड की ऐसी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं तो आपने कुछ पुरानी वीडियोस में जो इस वीक में मैंने की हैं आपने सुना होगा कि ये वीक बहुत स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है हम सभी के लिए। मैं हर रीडिंग में ऑलमोस्ट ये बात बोल रही हूँ और यहाँ पर भी वही नज़ारा, वही ऊर्जा है टॉरस। तो हम सभी इस नाव में सवार हैं। ओके आप अकेले नहीं हैं। इस वीक में हर कोई किसी न किसी किस्म की स्पिरिचुअल टेस्ट से गुजरेगा और आपके लिए जो टेस्ट आया है यहाँ पर वो है हमारे पास टावर मोमेंट। हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यहाँ पर मेन एनर्जी इस चीज़ की है कि आपको लॉजिक के साथ जुड़ने को कहा जा रहा है। आप जैसे बहुत दिल से सोच रहे थे अभी तक, दिल से हर फैसला लेना, दिल से मजबूर हो जाना, जो चीज़ें पता भी हैं कि ठीक नहीं है दिल के हाथों मजबूर होकर उनको येस बोल देना, वो चीज़ें करने लग जाना। एंड आई थिंक वो लॉजिक की कहीं ना कहीं कमी रही आपकी लाइफ में और इस वीक में ना वही चीज़ को बैलेंस में लेकर आने की चाहत है यूनिवर्स की कि कैसे आपको आपके माइंड की जो पोटेंशियल है उसके साथ भी जोड़ें। जैसे आप बहुत लव एंड लाइट, सरेंडर कर दो, फॉरगिव कर दो, जैसे आप बहुत इन्हीं मैसेजेस में कहीं ना कहीं फंस गए और ये ऊर्जा भी कहीं ना कहीं जी का जंजाल बन गई आपके, क्योंकि इसको आपने शायद स्ट्रेच कर दिया ज़्यादा कि फॉरगिव भी वहाँ करो जहाँ पर फॉरगिवनेस वैलिड है, जहाँ पर वो दरअसल आपकी फॉरगिवनेस को डिजर्व करता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जैसे बिना बात पे आपको ही दुख मिल रहा है और आप ही सॉरी बोल रहे हो, जैसे आप ज़्यादा ही वो काइंड हो गए, उसी चीज़ को यहाँ पर ठीक किया जाएगा टॉरस। यहाँ पर मैं वो देख रही हूँ लॉजिक, माइंड की पावर के साथ जुड़ना। यप, वी हैव द डेथ कार्ड, वी हैव, ओह कम ऑन we have the high priestess and we have the three of cups. Okay, the bottom of the deck we have the king of pentacles. Okay, फर्क कर पाना यहाँ पर ये मैसेज है, डिफ्रेंशिएट कर पाना कि सही क्या है, गलत क्या है। बेसिकली जो मैंने आपको पहले ही कहा, इमोशनल मैच्योरिटी उसी को कहते हैं। किंग ऑफ कप्स वैसा नहीं है कि ये मुंह उठाकर किसी को भी अपना समय दे देगा, मुंह उठाकर किसी को भी फॉरगिव कर देगा। ये एटलीस्ट मौका देगा उस पर्सन को पश्चाताप करने का, और अगर इन केस वो पर्सन मान लीजिए कि अब उसकी खुद की अवेकनिंग नहीं हो रही है और वो अपनी गलती का पश्चाताप नहीं कर रहा है, तो ये कहेगा कि ओके मैं यहाँ से मूव ऑन करता हूँ, मुझे इस पर्सन को नया चांस देने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम फॉरगिव तो कर रहे होते हैं लेकिन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचा रहे होते हैं। आपका क्या है कि फॉरगिव करो, मिट्टी डालो और दोबारा से मौका दो, ये आपसे गलती हुई है। लॉजिक को यहाँ पर पीछे छोड़ा गया है, लेकिन इस वीक से इसी चीज़ को यहाँ पर ठीक किया जाएगा। आई थिंक आपको या तो धोखा मिल चुका है टॉरस, या फिर इस वीक में आपको थोड़ा सा वो धोखे की एनर्जी मिल सकती है कि इस शख्स के ऊपर मैंने कितना विश्वास किया, लेकिन इसने मुझे क्या दिया। तो यहाँ पर वो फाउंडेशन हिलेगी आपकी। लेकिन ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे एटलीस्ट आपका वो दिमाग के कहते हैं ना, दिमाग की घंटी बजेगी और आपको लगेगा कि यस मैं ही गलत कर रहा था, मैं ही बार बार मौका देके गलत कर रहा था। तो एक नई फाउंडेशन बनेगी और जो भी यहाँ पर डार्कनेस है आपकी खुद की भी, आपके शैडो की भी, वो भी यहाँ पर क्लेंज होगी। तो इसको एक ब्लेसिंग के रूप में ही देखिए। ये कोई आपके ऊपर कोई वार नहीं हो रहा यूनिवर्स का, ये ब्लेसिंग ही है यहाँ पे।
माइंड बॉडी स्पिरिट में भी आप नए विचारों को पाएंगे इस वीक में। पॉसिबल है कि आप कुछ नई नई बातें सोचें, नए नए लोगों के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। इमोशनली भी आपको लग सकता है कि आप कुछ अलग महसूस कर रहे हैं इस वीक में। तो शायद कुछ लोगों का हो सकता है कि मुझे चुप रहना है, कुछ लोगों का हो सकता है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने का बहुत मन करे। ये जैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है बात, लेकिन कुछ ना कुछ बदलेगा आप में और क्रेविंग्स लगेंगी आपको कुछ अलग अलग चीज़ों की। खाने की भी क्रेविंग्स हो सकती हैं ये, लेकिन इमोशनली आप दोबारा से उस मैच्योरिटी के साथ जुड़ रहे हो। मुझे 9 ऑफ पेंटिकल से आप मुझे आज़ाद होते हुए भी नज़र आ रहे हो कुछ ऐसी चीज़ों के जिनका जो कह लीजिए कि एक किस्म का डेविल कार्ड का इन्फ्लुएंस, जैसे जिसमें डार्कनेस है, जिसमें एडिक्शंस हैं, जिसमें मैनिपुलेशन है। बट आई फील है कि आप अपने आप को फ्री कर पाओगे क्योंकि आप डिटैच कर पाओगे। आप कहोगे कि ओके ये एक अनहेल्दी चीज़ है, इससे मुझे अपने आप को डिटैच करना है, और उसकी वजह से मुझे पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी तरफ। 6 फिगर्स में आप यहाँ पर 6 नंबर का कोई आंकड़ा है यहाँ पर जिसमें आप कुछ पैसा रिसीव कर सकते हैं। 6 नंबर होगा जैसे इस इनकम में। यस, करियर वाइज देखें तो यहाँ पर मनी वाइज देखें तो यहाँ पर मुझे हैप्पी मनी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। ओके, एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द डेथ कार्ड। ये बड़े पावरफुल कार्ड्स हैं टू बी ऑनेस्ट। इट्स लाइक कि ट्रांसफॉर्मेशन को जैसे पहले कोई बहुत ही नकारात्मक फोर्स के रूप में देख रहा था, चेंज को, बदलाव को कह रहा था कि नो 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 चेंज माने की बुरी बात, चेंज नहीं, बदलना नहीं चाहिए इंसान को एक जैसा ही रहना चाहिए। या फिर ये आपका खुद का भी कोई ऐसा पैटर्न हो सकता है जहाँ पर आप लोगों से कह रहे थे कि देखो तुम बदल गए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा इस वीक में जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ होगा कि समय के साथ साथ हम इवॉल्व होते हैं। जब हमारे हालात बदलते हैं तो हमारी चेतना में भी परिवर्तन आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन बदल गया, इस चीज़ के उसके हालात बदले हैं यहाँ पर और उससे वो इवॉल्व हुआ है। हमारे समाज में एक खास करके चीज़ देखी जाती है कि कोई थोड़ा सा यहाँ पर अगर मान लीजिए तरक्की जिसकी हो गई, थोड़ा सा कोई तरक्की में चला गया, तो लोग कहेंगे कि अरे देखो इसमें तो एटीट्यूड आ गया, इसमें तो इसमें तो ये हो गया, इसमें तो वो हो गया। ये कुछ ऐसा ही पहलू है यहाँ पर टॉरस, जो बेसिकली आपको रियलाइज करवाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस के साथ हर किसी की ही बुद्धि भ्रष्ट हो। कभी कभी सिर्फ लोग इवॉल्व होते हैं, कोई बिजी इतना हो जाता है कि उसके पास टाइम नहीं होता है। तो अपनी जजमेंट्स में आप एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो यहाँ पर। ओके, एंड आई थिंक वो आपको आपके भीतर की ऊर्जा के साथ जुड़ने में मदद करेगा, जो लॉ ऑफ कर्मा खास करके है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के कर्मों पर नहीं। उसके कर्मों का भुगतान उसका खुद का है, आपका खुद का है। तो लॉ ऑफ कर्मा, जो ये लॉ ऑफ कर्मा है, मैं लॉ ऑफ एक्शन भी बोलने लगी थी, तो आई थिंक ये 2 लॉ काफ़ी हाईलाइट होंगे इस वीक में, लॉ ऑफ एक्शन एंड लॉ ऑफ कर्मा, कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी नीयत क्या है उस काम को करने की, और मेन फोकस बस इसी चीज़ पे रखिए यहाँ पे। ओके, आपके हिडन टैलेंट्स, आपकी हिडन एबिलिटीज़, खास करके कोई ऐसी ऊर्जा जो बहुत ही स्पिरिचुअल गिनी जाती है, फिर चाहे वो आपका लंबे समय तक मेडिटेशन करना है, नाम जपना है, या फिर आप टैरो रीड कर सकते हैं, या फिर कोई और साइकिक एबिलिटी है आपकी, ये भी काफ़ी हाईलाइट होगी। एंड आई फील लाइक कि आपको इसकी वजह से दूसरों के जीवन में एक हैप्पीनेस को ऐड करने का मौका मिलेगा। आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, बेसिकली दूसरों को पीस के साथ दोबारा जोड़ने में मदद कर सकते हैं। ओके, 3 ऑफ कप से सेलिब्रेशन भी नज़र आ रही है टॉरस इस वीक में, और ये कुछ बहुत ही ऐसी ऊर्जा हो सकती है जहाँ पर आप एक पर्सन को जानते हो लेकिन इसके अपने दोस्त हैं कुछ जिनको आप नहीं जानते, लेकिन इसके थ्रू आपको उन लोगों को जानने का मौका मिल सकता है। थोड़ी सी ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी है यहाँ पर कि एक पर्सन की वजह से, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, उसकी वजह से कुछ अननोन लोगों को, जिनके साथ एक नई फ्रेंडशिप की शुरुआत की जा सकती है। ऐसी ऊर्जा भी मुझे लग रही है यहाँ पर। और एक चीज़ 2 ऑफ पेंटिकल से मेक श्योर कीजिए कि आप एक ही रिश्ते को या एक ही काम को अपना मेन गोल मत बनाएं, चीज़ों में बैलेंस रखें। एक पर्सन को खुश करने के लिए दूसरे पर्सन को दुख देना ये ठीक नहीं, राइट। तो बैलेंस रखिएगा रिश्तों में, और जितना बैलेंस रहेंगे उतना सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी लाइफ के साथ ही।
फायर एलिमेंट के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। मेक श्योर कीजिए कि आप दिन में शाम में दिया लगाएं और नमस्कार करें, थैंक यू बोलें, ग्रैटिट्यूड शो करें। और ये भी मेक श्योर कीजिए कि इस वीक में आप बिजली से खास करके उसका ध्यान रखें। ऐसे गीले हाथों से कुछ चीज़ें छूने की कोशिश ना करें। अगर आप आयरन वगैरह घर में ही करते हैं तो बच्चों की पहुंच से उससे दूर रखें यहाँ पर। ओके, गरम गिलास में अगर कोई दूध या चाय है तो वो भी बच्चों से थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हीट से परेशानी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसको आप ठीक कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा चौकन्ने रहें, थोड़े से सावधान रहें यहाँ पर। ओके, अगर कोई यहाँ पर लव रिलेशनशिप के लिए फॉर एग्जांपल रीडिंग देख रहा है, लव के लिए देख रहा है, आई थिंक आपको जो ये सरफेस लेवल की बातें होती हैं ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। अपने पार्टनर को जानना है तो थोड़ा सा गंभीर मुद्दे जो होते हैं, फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं आपकी, आप जीवन को लेकर क्या सोचते हैं, आप अडॉप्शन को लेकर क्या सोचते हैं, आप ह्यूमैनिटेरियन, ये जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, फिलॉसफी क्या है, ये जो गहरी बातें हैं अपने पार्टनर के साथ वो सब करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज आई फील लाइक कि वो इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। कहीं ना कहीं वो इमोशनली काफ़ी मेच्योर हो सकते हैं और वो आपसे यही डिमांड करते हैं कि आप भी अपना बचकानापन छोड़ें और थोड़ा सा मेच्योर बने, लाइफ को थोड़ा सा एक बेहतर लेंस के साथ देखें। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पर टॉरस और क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। तो समय है आपके लिए ग्रोथ का, ब्लूम होना, खिलना, लेकिन उसके लिए पहले ये लगेगा, तो इसका प्लीज स्वागत कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि लोग पहले, जैसे पहली पोजीशन में ये कार्ड आया टावर का, तो वो वीडियो ही नहीं देखेंगे, वो रीडिंग ही नहीं सुनेंगे, वो चले जाएंगे ऐसे ही। लेकिन अगर अभी तक आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आपके ऊपर दया है, आपके ऊपर दया है ईश्वर की, क्योंकि ये जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं ये डिवाइन गाइडेंस है और इसकी मदद से आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। सच को सुनने की बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है और अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आप चोजन वंस हैं। ओके, सो इसको एक ब्लेसिंग की तरह ही देखिए। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। यस, आप जो जीवन में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मेक श्योर कीजिए कि उसमें आप एक ग्रेस ऐड करें, उसमें आप एक स्टैंडर्ड ऐड करें। हो सकता है कि जीवन कठोर हो कभी कभी, लेकिन उसके मुताबिक हमें कठोर होने की ज़रूरत नहीं है। हम निर्मल रह सकते हैं कमल के फूल की तरह। तो ये वही चीज़ है कि अपनी ग्रेस जो है उसे मत गवाइए किसी के पीछे। ओके, बैलेंस है यहाँ पर भी। चूज योर पाथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डिसीजन टाइम भी आ रहा है इस वीक में। पॉसिबल है कि ये किस्म का करियर चेंज हो या फिर लव स्टेटस जो है आपका वो चेंज हो सकता है इसके साथ, और उसके बाद आपको हो सकता है कि अब नेक्स्ट क्या, अब मुझे आगे क्या करना है। तो चूज योर पाथ कुछ लोगों के लिए डिसीजन टाइम है यहाँ पर। कनेक्ट विद योर इमोशंस। सारी विजडम है आपके इमोशंस में, आपकी अंतर आत्मा में, वो आपको बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, कौन सा आपका सही पाथ है वो आपको आपके इमोशनल सेल्फ से उसका आंसर मिल जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेडिटेट ज़रूर करें इस वीक में। लेट्स सी आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, चिंता किस बात की? मैंने वही कहा ना, लोग देखेंगे टैरो में, ओ माय गॉश टावर आ गया, मतलब रीडिंग नहीं देखनी, क्योंकि वो लोग सिर्फ अच्छा ही सुनना चाहते हैं और उनकी कभी ग्रोथ नहीं होती जीवन में, क्योंकि वो सिर्फ उसी ऊर्जा को, वो कंफर्ट जोन से रीडिंग्स को देख रहे होते हैं। लेकिन टैरो यहाँ पर आपको कोई वो ऐसे कंफर्ट जोन में रखने को नहीं है। टैरो आपको जगाने को है। टैरो आपको एक बेहतर पर्सन बनने के लिए एक टूल है, और इसमें कभी कभी कुछ एनर्जी स्टफ आएंगी, लेकिन जीवन में दोनों एनर्जीज मौजूद हैं, सुख और दुख, सफरिंग और हैप्पीनेस, चैलेंजेस भी हैं, ब्लेसिंग्स भी हैं। तो अगर इस वीक में यहाँ पर ये एनर्जी आई है तो इसका भी हमें उसी तरीके से स्वागत करना चाहिए जिस तरीके से हम सन कार्ड का करते हैं।
मैजिशियन कार्ड का करते हैं। टैरो को बहुत न्यूट्रल लेंस से देखना शुरू कीजिए। सो ये बेसिकली मेरी वही भावना आई थिंक इस कार्ड में आई है कि चिंता किस बात की, डरने की तो बात है ही नहीं कोई। ईश्वर आपका कभी हाथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा आपके साथ हैं। सेलिब्रेशन जो कि यहाँ पर भी दिखती है ऊर्जा, हाई पॉजिटिव वाइब्स जो कि हाई प्रीस्टेस और डेथ कार्ड की एनर्जी है। न्यू कार, आप में से कुछ लोग न्यू कार ले सकते हैं। वी हैव वीज़ा अप्रूवल, कुछ लोगों का वीज़ा अप्रूव्ड हो सकता है। इंस्पिरेशन, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो यस, ये जो है ये दरअसल ब्लेसिंग है, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें साफ होंगी, जो क्लेंस होंगी, ट्रू इंस्पिरेशन के साथ आप जुड़ पाओगे। तभी यहाँ पर ट्रस्ट एंड थ्राइव का भी मैसेज है। अट्रैक्शन, कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव? ऐसी चीज़ें जिनकी फाउंडेशन बड़ी मजबूत है, या ऐसी चीज़ें जिनकी रॉकी फाउंडेशन है कि कभी कुछ हुआ नहीं तो रिश्ता टूटा, वो सिचुएशन मतलब खराब हो गई। सॉलिड फाउंडेशन को चूज करना सीखिए टॉरस। बॉटम ऑफ द डेक, आई लव यू। यहाँ पर कोई किसी को कोई आई लव यू भी कह सकता है। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।